हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का, जनवरी का फर्स्ट वीक, ये कैसा जाएगा एंड आपको कौन से मैसेजेस यूनिकॉर्न्स देने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्गो। थैंक यू। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं जबकि हमें एक ही चाहिए था। लेट्स सी वर्गो, इस वीक में जैसे आप खुद को जान रहे हो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि खुद को जानिए जानिए कि आप कहाँ पे जेन्युइन हो, कहाँ पे आप किसी से सच बोलते हो, कहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आप किसी से झूठ बोल देते हो, कहाँ पे ऐसा है कि कहाँ पे ऐसा है कि आप जेन्युइन इंटेंशंस होती है आपकी, कहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ों में आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती। तो जैसे हम सभी इंसान के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो जैसे खुद को जानिए कि आप कैसे हो, है ना। बहुत जैसे बहुत लोगों के पीछे आपने कर लिया कि मुझे जानना है कि ये इंसान कैसा है, मुझे जानना है कि वो इंसान कैसा है। आप जानिए कि आप कैसे हो, जानिए कि आप एक इंसान कैसे हो। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप कैसे हो, है ना। तब आप क्या सोच रहे हो, ऐसी कौन सी थिंकिंग है, ऐसे कौन से थॉट्स है जो आप लोगों को बताने से घबराते हो, क्योंकि आपको पता है ये गलत थॉट है, ये गलत थिंकिंग है मेरी, है ना। तो उन सबको जानिए कि हाँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जानोगे ना आप, तो फिर बैलेंस होगा जैसे आपके अंदर, कि हाँ, ऐसा नहीं होगा कि बेवकूफ़ी में कोई ऐसी गलती कर दी जो कि अब आप सुधार नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को जानिए। जितना खुद को जानोगे ना उतना अच्छा रहेगा वर्क को। एंड यहाँ पे इसके अलावा आपको जो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई ये कार्ड बहुत डिफरेंट है और मुझे मैसेज बहुत डिफरेंट मिल रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में वर्को, मैं आपको एंग्जाइटी नहीं देना चाहती, मैं बस आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में वर्को जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने आपको हो सकता है बस रख लिया है अपने पास, और ना वो आपको क्लियर कर रहे हैं कि उनको आपसे क्या चाहिए है, और ना आपको समझ आ पा रहा है कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या है ना। तो वहाँ पे मत रुकिए, वहाँ पे एट द एंड मुझे पता है क्या होने वाला है, तो मैं आपको बोलूँगी मत रुकिए। लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है, 4 दिन रोओगे, 5वें दिन भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसको लंबा चलाओगे ना और इस इंसान के साथ मेमोरीज क्रिएट करोगे, क्योंकि ये इंसान तो खुद साइड होने वाला है, इसका तो माइंड सेट ही ऐसा है स्टार्टिंग से, है ना। तभी तो ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। जिसको आपके साथ रहना होता है ना, वो आपको मिलते से, मैं आपको बताती हूँ, जिसको आपके साथ रहना होता है ना, जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में कम क्लैरिटी है, तो हमेशा एक ऐसे इंसान को ढूंढिए, ऐसे पार्टनर को ढूंढिए जो कि क्लियर रहता हो, जो कि अच्छा हो, जो कि क्लियरली कम्युनिकेट करता हो। क्योंकि अगर आप अपने जैसा कोई ढूंढ लोगे ना, तो फिर आप आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होते हैं। इस वजह से मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसे इंसान को ढूंढिए जो कि क्लैरिटी रखता हो, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो पाते कभी भी। आप कभी भी ऐसे करके क्लियर होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेते। आप हमेशा ऐसे हो जाते हो कि पता नहीं मैं ये करूँ या ना करूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे हो जाते हो। लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढो ना जो कि क्लियर रहता हो, अपनी बातों पे टिकता हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे सीख भी पाओगे और वो आपको अच्छे से रख भी पाएगा, संभाल के रख भी पाएगा। ठीक है, बस मैं आपको ये बोलूँगी कि जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वहाँ पे अगर आप रुकोगे तो एंड में जा कर के वो चीज़ ख़त्म होनी ही है। और हो सकता है अभी अच्छे से होगी, लेकिन बाद में थोड़े से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो जहाँ पे आपको नहीं लग रहा है सही, वहाँ पे मत रुको। ठीक है, जो इंसान आपको आज क्लैरिटी नहीं दे रहा है वो आपको कल भी नहीं देने वाला है। तो इस इल्यूजन में रहो ही मत कि हो सकता है इसका मन बदल जाए, नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है वर्गो रेनबो के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढिए। जैसे हम कहते हैं ना, दुख तकलीफ है हमारी ज़िंदगी में, तो उन सबको इग्नोर करके देखिए कि क्या अच्छा है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा। आपकी अगर हेल्थ भी सही नहीं रहती ना वर्गो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये मत सोचिए कि मेरी हेल्थ ख़राब है। खुद से बोलिए कि मैं डेली ठीक हो रहा हूँ, मैं आज और अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। भले आप फ़ील कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी खुद से बोलो कि मैं और अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। माइंड में जो चीज़ फ़ीड करोगे वही चीज़ आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो खुद को अच्छा अच्छा बोलो अपने लाइफ में, तभी आप अच्छा फ़ील कर पाओगे। कई लोग हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना वर्क को, तो मैं आपको बोलूँगी कई लोग हैं जिनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिनकी ज़िंदगी में उनकी हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। लेकिन मैंने देखा है, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ आपको, तभी मैंने देखा है कि उन्होंने एफर्मेशंस के थ्रू अपनी ज़िंदगी को, अपने माइंडसेट को चेंज करा, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा बोला है, तो अब उनकी हेल्थ भी अच्छी अच्छी रहती है ना। तो आपको मैं यही बोलूँगी, कोई भी प्रॉब्लम है तो खुद से अच्छी बातें बोलना शुरू करिए, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप कितने बिलीव से बोल रहे हो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं इस वीक के बारे में।
कि इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओहो, कोई न्यू रिलेशनशिप मुझे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वी हैव किंग ऑफ कप एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ओके, मून का कार्ड भी है, तो जैसे कि फाइनल डिसीजन पे आना, जैसे खुद हो सकता है आप क्लियर ना हो अभी अपने लाइफ में कि आपको किसी को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे पहले वाला जो आपका रिलेशनशिप रहा है, जो भी रहा है, इमोशनल कनेक्शन आपका जिस भी इंसान के साथ था, उस इंसान ने आपको बहुत बुरे तरीके से छोड़ दिया और आपको ऐसा फील हुआ कि मेरी गलती कहाँ है, मुझे तो समझ ही नहीं आई, है ना। तो ये जो न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली एक हेल्दी रिलेशनशिप है, जहाँ पे 2 लोग इक्वल एफर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कुछ नया शुरू होने वाला है इस वीक में। हो सकता है कोई बहुत पुरानी फ्रेंडशिप थी जो कि अब रिलेशनशिप में बदल जाए, ऐसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो मुझे पुरानी चीज़ों में वापस से नई शुरुआत दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा कुछ हो सकता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हीलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो इस वीक में, हील कर रहे हो खुद को, इमोशनली सोचना शुरू कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही है, आधे से ज़्यादा लोग आपसे खुश रह पा रहे हैं। ठीक है, पहले आप इमोशन से नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता था कि आप पता नहीं कैसे इंसान हो, उनकी बात ही नहीं समझ पाते हो। लेकिन अब क्योंकि आप इमोशन से सोचते हो, थोड़ा सा समझते हो कि हाँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे किस नज़र से देखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मेच्योर रहना चाहिए, मुझे थोड़ा सा उस तरीके से रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे खुश है इस वीक में, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसा भी लगता है कि इस वीक में आप कोई अपनी नई जर्नी भी शुरू कर सकते हो अपनी लव लाइफ की वजह से। कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ बहुत ही डिफरेंट शुरू हो रहा है। एंड ऐसा भी लगता है वर्गो कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप उस टाइम पे नहीं समझ सकते। ठीक है, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है आपके करियर के रिलेटेड भी, कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो आपके लिए क्या बेस्ट है आप उसको नहीं कर पाओगे चूज़। कन्फ्यूजन, ग्लैमर के पीछे भागोगे कि कौन अच्छा, जो दूर से चमक रहा है आपको वही पसंद आ जाएगा, है ना, वही आपको करियर अच्छा लग जाएगा। तो ऐसा ही होता है। तो उस टाइम पे अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है और आपकी इंट्यूशन अगर बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप अपनी इंट्यूशन से कोई अपने लिए बेस्ट चीज़ चूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, तो हाईली चांसेस होते हैं कि हम गलत चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी, टाइम दीजिएगा हर चीज़ को, जो भी नया हो रहा है ना, जो भी जिसमें भी आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इस वीक में मुझे ऐसा भी लगता है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपके जो इमोशंस है ना वर्गो, आपके जो इमोशंस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आपके इमोशंस आपको नेगेटिव साइड पे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, आपको आपको बेसिकली वो इंसान बना रहे हैं जो आप नहीं हो, खास करके आपका गुस्सा। ठीक है, तो कंट्रोल करिए थोड़ा सा। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है ना कि कोई ट्रैवल है, जैसे कि कहीं पे घूमने जा रहे हो आप, या हो सकता है ये मेंटली कोई ट्रैवल है कि आप किसी किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो किसी नई चीज़ के तरफ। तो ये जो भी है, जैसा भी है, बस इतना सोचिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, कि इंटेंशन से आप आगे जाओगे ना, तो आगे जो भी लोग आपको मिलेंगे वो आपको खुश रखने के ऊपर ध्यान देंगे। मैंने अपनी रीडिंग में कितनी बार कहा है, मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ मैंने उसमें कितनी बार कहा है कि आपकी इंटेंशन बहुत मायने रखती है, कि आप किस इंटेंशन के साथ कौन सी चीज़ कर रहे हो। भले आपको कोई काम नहीं आता है, जैसे आपको मान लीजिए आपको पेंटिंग नहीं आती है हमारा इकलौता एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको पेंटिंग नहीं आती, लेकिन आपका अगर इंटेंशन ये है कि मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, कुछ ऐसा पेंट करूँ जिसको देख करके लोग खुश हो जाए, जिसको देख करके लोगों का दिल आ जाए उस पेंटिंग के ऊपर, तो भले आपको नहीं आता, भले आप कुछ भी बनाओ, लेकिन वो एट द एंड टर्न आउट वैसे ही होगी जिससे लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगेगा, लोगों का दिल आ जाएगा उस चीज़ के ऊपर, भले ही वो अप्रूव हो परफेक्शन में या नहीं हो, फिर भी, है ना। तो ऐसा ही होता है कि जिस इंटेंशन के साथ जो चीज़ शुरू करते हो, उसी इंटेंशन के साथ आगे चीज़ें होती जाती है आपके साथ। तो इंटेंशन अपनी अच्छी रखो। ठीक है, ऐसी इंटेंशन रखो कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो आगे भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, आगे भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो कि आपकी खुशियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। वो भले ही आपके दोस्त हो, चाहे फिर कोई रैंडम इंसान हो, वो ये देखेगा कि आप खुश रह रहे हो या नहीं रह रहे हो उसके साथ। तो इंटेंशन आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी चीज़ में। लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स। वेट अ मिनट, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं।
एक एक करके हम देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव वेल डन। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वर्गो, कि आप जितना आगे आ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप कर रहे हो उन सब चीज़ों के लिए आपको एंजल्स और यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और जिस भी थिंकिंग से आगे बढ़ रहे हो बहुत अच्छा, आगे भी आप बहुत अच्छा करोगे। हो सकता है आप नेचर के करीब जाओ, प्लांटिंग करो, एंड कुछ फेवरेट, जैसे कोई आपका फेवरेट प्लांट आप अपने रूम में लगाओ, ऐसा हो सकता है। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील कराएगी। वी हैव ट्रैवलिंग। तो इस वीक में कोई ट्रैवल भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल है, जैसे कि कहीं पे जाना ज़रूरी है तो आप वहाँ पे जा रहे हो। एंड वी हैव सोल मिशन। तो इस वीक में आपको आपका सोल मिशन भी समझ आ जाएगा कि मैं सोल मिशन क्या है मेरा, ठीक है। एंड वी हैव हेल्पिंग। तो इस वीक में मदद करिए, मदद लीजिए, ठीक है। एंड वी हैव बर्थडे। तो आप में से कुछ लोगों का वर्क को बर्थडे भी हो सकता है, या हो सकता है इससे नेक्स्ट वाले वीक में हो। सो हैप्पी बर्थडे। एंड वी हैव लॉर्ड शिवा। तो यह हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यू नो ट्रस्ट करते हो लॉर्ड शिवा के ऊपर, है ना। और कहीं ना कोई कुछ ब्लेसिंग्स आपको इस वीक में मिल सकती है, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसी जगह पे आप घूमने जा सकते हो जो कि जहाँ पे लॉर्ड शिवा मतलब बिलीव बहुत है लोगों का, ठीक है। वी हैव स्वीट्स। तो या इस वीक में अच्छी बातें बोली, लोगों से स्वीट बातें बोलिए, और जितना हो सके यू नो अच्छे अच्छे थॉट्स लेकर के आइए अपने माइंड में वर्क को, ठीक है। अच्छी बातें सोचिए और लोगों से स्वीट बातें बोलिए, ठीक है, क्योंकि लोग उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आपसे। आप बहुत लॉजिकल हो, चलो समझ आता है, लेकिन हर इंसान को लॉजिक नहीं चाहिए है आपका, है ना। लोग चाहते हैं कि आप उनसे प्यार से बात करो, उनसे स्वीटली बात करो, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, तो करिए, ठीक है। स्वीटली बात करिए लोगों से। और इस वीक में ना ऐसे मोमेंट्स भी, स्वीट मोमेंट्स बहुत होने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। वी हैव एंसेस्टर्स। तो आप इस वीक में ऐसा लगता है कि आपको जैसे कि अपने एंसेस्टर्स को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड करने की कुछ चीज़ों में कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनको याद करने की ज़रूरत है। याद करिए, देखिए आपको कौन से सपने आ रहे हैं, आपको सपने के थ्रू क्या बताया जा रहा है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्क, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।